हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 ऑफ इंडियन पीनल कोड ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिसचीफ। सी मिसचीफ जो है ना, वो क्रिमिनल ट्रेसपास से पहले आता है। तो हम लोग इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्रिमिनल ट्रेसपास जो है वो सेक्शन नंबर 241 से लेकर के 262 तक आता है। तो किसी के घर में घुसने से पहले थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, होता है ना मस्ती करना किसी के घर में घुसने से पहले, तो उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो वैसे तो इसमें सेक्शंस तो काफ़ी सारे हैं, जैसे कि 425 से लेकर के 400 एंड एक सेकेंड रुकना, हाँ 440 तक, ठीक है। बट इसको एक बार सी हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिसचीफ, और बाकी सब जो है ना एज सच डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 425 में आता है मिसचीफ, 426 में आता है 3 मंथ्स की पनिशमेंट, ठीक है। इसमें जो है ना 3 मंथ्स की पनिशमेंट मिलेगी अगर आप नॉर्मल मिसचीफ करोगे। मिसचीफ जो है इसकी डेफिनेशन हम लोग अभी पढ़ेंगे अच्छे से। देन सेक्शन नंबर 427, 428 और 429 जो है, ये 3 सेक्शंस जो हैं ये एक कैटेगरी में फॉल होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बोलता है 50 रुपये तक की अगर तुम मिसचीफ करते हो जिससे 50 रुपये की प्रॉपर्टी खराब होती है तो आपको 2 साल की सज़ा मिलेगी। ये बहुत पुराना लॉ है, उस टाइम पे 50 रुपये बहुत मायने रखते थे। देन इसके बाद है अगर आप किसी कैटल को, किसी एनिमल को सॉरी, किल करते हो या मेम करते हो तो आपको 2 साल की सज़ा मिलेगी। ये एक एनिमल है, ठीक है, बैल। देन इसके बाद है अगर आप किसी कैटल को किल करते हो, मेम करते हो, फॉर एग्जांपल हाथी हो गया, ये हाथी बना हुआ है, ठीक है। किसी कैटल को, एनिमल को करते हो या कैटल को, कैटल जो हो गया उससे एक पर्सनल अटैचमेंट इन्वॉल्व होती है, इसलिए इसमें 5 साल की सज़ा है। इसमें क्या है? 2 साल की सज़ा है। ये हो गई कैटेगरी 1। देन इसके बाद आते हैं हम लोग कैटेगरी 2 में, 430, 431 एंड 432, ठीक है। इसमें क्या है? कैटेगरी पानी से रिलेटेड है, इरिगेशन वाली चीज़ों से रिलेटेड है। इसमें 5 साल की सज़ा मिलेगी। पानी, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रोड से रिलेटेड, पब्लिक रोड हो गया, पब्लिक वाटर हो गया, पब्लिक रोड हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड है तो 5 साल की सज़ा मिलेगी। देन इसके बाद पब्लिक ड्रेनेज हो गया, नाले, ठीक है। रोड में आप इमेजिन कर लो कोई पानी छिड़क रहा है, पानी छिड़क रहा है रोड के बगल में इरिगेशन के लिए, और उसमें क्या है, एक साइड में नाला जा रहा है, ठीक है। तो पब्लिक ड्रेनेज इससे रिलेट कर लो, तो इससे भी क्या हो गया? 5 साल की सज़ा हो गई इन सब से अगर कोई मिसचीफ करता है तो, ठीक है। एक बार हम इसे और पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 5 5 5, इधर 2 2 और इधर 5, ठीक है। 2 2 बार है, बाकी 5 1 2 3 4 4 बार है, ठीक है। आगे भी आता है, हालांकि है तो पूरे 5 बार ही। देन इसके बाद आता है 432 हो गया, 433 एंड 434 में आता है लैंडमार्क से रिलेटेड, एक्सक्यूज मी। 433 में आता है सी मार्क से रिलेटेड, अगर कोई सी मार्क से रिलेटेड कुछ मिसचीफ करेगा, मार्क हटा दिया, तो उसको 7 साल की सज़ा मिलेगी। पर अगर किसी ने लैंड मार्क हटा दिया, रोड मार्क, लैंड मार्क कुछ भी, तो उसको 1 साल की सज़ा मिलेगी। क्यों? ये करना आसान है, इससे इंसान को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। पर सी मार्क से क्या है ना, आपके पास बहुत बड़ी बड़ी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। जैसे कि आप टेरिटोरियल किसी और की टेरिटरी में चले जाओगे ना, तो आप क्रिमिनली चार्ज हो जाओगे, और फिर इसके बाद आपकी कंट्री आपको ना बचाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सी मार्क इंपॉर्टेंट है। सी मार्क में कोई आपको मिसचीफ नहीं कर सकता, ठीक है। देन इसके बाद है फायर। फायर को, ये तो हो गया पानी, ठीक है। अब फायर को लेकर के अगर कोई मिसचीफ करता है तो उसको भी 7 साल है। पर अगर फायर के साथ किसी का घर जला देने वाली मिसचीफ करता है तो उसकी सज़ा जो होती है वो 10 साल होती है 436 में। ये कैटेगरी क्या होगी? 30, 31, 32 सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी होगी मार्क से रिलेटेड, 33, 34 सी पहले है। इसके बाद आ गया फायर, 435, 436। अब आते हैं 437, 38 एंड 39। 437, 38 एंड 39 जो है वो उससे रिलेटेड है। 437 तो है वेसल से रिलेटेड है, वेसल से रिलेटेड सी वेसल है ये, डेक्ड वेसल और 1 ऑफ द 20 टन्स बर्डन। 20 किलो का 20 टन्स का अगर बर्डन है तो उससे रिलेटेड कोई ऐसी वेसल से रिलेटेड है, ठीक है। या फिर उस वेसल को कोई फायर से खराब करता है, ठीक है। या फिर 39 में क्या है कि कोई थेफ्ट कमिट करने के लिए करता है, तो इसमें अलग अलग सज़ाएं, सॉरी सिमिलर सज़ाएं, 10 साल की सज़ाएं। वेसल से रिलेटेड सज़ा 10 साल, 3 सेक्शन से, 37, 38 एंड 39। 4 याद रखना, 3 कई बार कुछ लोग 3 भी लगा देंगे, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें 378 यानी कि थेफ्ट तो बहुत ही कॉमन सेक्शन है, से लेकर के 400 के ऊपर जाता है, ठीक है। हालांकि जाता तो 462 तक है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना है। 378 एकदम एंडिंग का ही है, तो थेफ्ट रॉबरी तो सबको याद ही रहता है, तो एक वो याद रहेगा।
देन इसके बाद 439 हो गया। 440 यानी कि है अगर डेथ, कोई किसी को क्या करता है, मिसचीफ कमिट करता है प्रिपरेशन करने के बाद, किस चीज़ की, डेथ और हर्ट कॉज करने के लिए, तो उसको 5 साल की सज़ा है। अब इधर 5 साल की क्यों है सज़ा? सिर्फ 5 साल की एक जो बेसिक सज़ा होती है, क्योंकि कर तो वो मिसचीफ ही रहा है ना, पर ये तो प्रॉपर्टी के साथ बड़ा डैमेज हो गया है, इधर भी प्रॉपर्टी के साथ बड़ा डैमेज है इसलिए 10 साल की, और इधर भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी इसी के साथ डैमेज है इसलिए इधर 10 साल वाला जोन बना दिया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके लिटरेचर पे जाते हैं। सो ऑफेंसेज ऑफ मिसचीफ 425 में बताता है, हुएवर विद इंटेंशन टू कॉज और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस। पहला तो क्या है, रॉन्गफुल लॉस, डैमेज टू द पब्लिक, लॉस या डैमेज पब्लिक को या फिर किसी इंसान को, किसी भी पर्सन को, कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन, और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, और इन द सिचुएशन देयर ऑफ डिस्ट्रॉयज और डिमिनिशेज इट्स वैल्यू, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके साथ क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, डिमिनिश हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, रॉन्गफुल लॉस या डैमेज हो रहा है। किसको हो रहा है, पब्लिक को हो रहा है या प्राइवेट पर्सन को हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसको क्या किया जा रहा है, डिमिनिश किया जा रहा है या डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, रॉन्गफुल लॉस या डैमेज हो रहा है। किसको हो रहा है, पब्लिक को हो रहा है या प्राइवेट पर्सन को हो रहा है, ठीक है। उसके साथ क्या है, डिमिनिशेस वैल्यू, एफेक्ट्स इंजीरियसली कमिट्स मिसचीफ, ठीक है, ये टोटल क्या हो गया, मिसचीफ हो गया। अब इसमें क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन की वजह से ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है, इट इज़ नॉट एसेंशियल टू द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज। एसेंशियल नहीं है कि इंटेंशन जो है वो डैमेज कॉज करने का हो, इंटेंट इज़ नॉट एसेंशियल to the owner of the property injured or destroyed. It is sufficient if he intends to cause or knows that he is likely to cause, क्या है, likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring any property whether it belongs to that person or not. ये ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को लॉस करना ज़रूरी नहीं है, इंटेंशन ये चीज़ का ज़रूरी नहीं है, बट नॉलेज ज़रूरी है। नॉलेज किस चीज़ की, कि दैट थिंग विल लाइकली कॉज रॉन्गफुल लॉस और डैमेज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन टू क्या है, मिसचीफ मे बी कमिटेड बाय एन एक्ट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी belonging to the person who commits the act or to that person and others jointly. क्या है, mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person. अब क्या है, मान लो मेरे पास मेरा खुद का एक चीज़ है, मेरे पास मेरा खुद का बैट है, अब मैं उस बैट को तोड़ करके सामने वाले के साथ मिसचीफ कर सकती हूँ, ठीक है, ठीक है। तो या फिर मेरे साथ जो लोग हैं वो लोग उस चीज़ को तोड़ करके उस सामने वाले के साथ मिसचीफ कर सकते हैं, तो वो भी मिसचीफ के अंडर ही आएगा। ज़रूरी नहीं कि मैं सामने वाले की प्रॉपर्टी ख़राब करूँ। अब इसमें इलस्ट्रेशंस आ जाती हैं। A voluntarily burns a valuable security belonging to Z, intending to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief, ठीक है। Then A introduces water into an ice house. A water introduce करता है ice house में, belongs to Z and thus causes the ice to melt. Ice melt करता है किसमें, ice house में, तो क्या हो गया, wrongful loss हो गया, तो Z क्या हो गया, committed mischief. नेक्स्ट है, A voluntarily throws into a river a ring belonging to Z with the intention to thereby cause wrongful loss to Z. रिंग फेंक दिया, ठीक है, लॉस हो गया, ठीक है, मिस्टेक हो गया। देन इसके बाद क्या है, ए नोइंग दैट हिज एफेक्ट्स आर अबाउट टू बी टेकन इन एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिम टू जेड, डिस्ट्रॉयज दोज इफेक्ट्स। अब जो इफेक्ट्स है उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंटेंशन क्या, प्रिवेंटिंग जेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ डेब्ट, ओके, दस कॉजिंग डैमेजेस टू जेड। ए हैज़ कमिटेड मिसचीफ, ठीक है, मिसचीफ हो गया, प्रॉपर्टी के साथ लॉस हो गया, डैमेजेस हो गया। ए हैविंग इंश्योर्ड अ शिप voluntarily causes the same to be cast away with the intention of you causing damage to the underwriters. A has committed mischief, इधर भी mischief हो गया। A causes the ship, फिर इसके बाद क्या है, A causes the ship to be cast away intending thereby to cause damage to Z who has lent money or bottomry on the ship has committed mischief. See, अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। A has having joint property with Z in a house shoots the horse, क्या है, A having joint property with Z in a horse shoots the horse intending thereby to cause wrongful loss to Z. A has committed mischief। अब तुम अपने पार्टनर के साथ भी मिसचीफ कर सकते हो, ठीक है। A causes cattle to enter upon a field, sorry, A causes cattle to enter upon a field belonging to Z intending to cause and knowing that he is likely to cause damage to Z's crop. A has committed mischief, ठीक है। अब पनिशमेंट आ गया। पनिशमेंट हम पढ़ चुके हैं कि 3 months फाइन की पनिशमेंट होती है। कंपाउंडेबल है ये किससे,
कंपाउंडेबल बाय द पर्सन टू होम द लॉस और डैमेज इज कॉज्ड, ठीक है। मिसचीफ जो है कंपाउंडेबल है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, छोटा है तो ऑब्वियसली बेलेबल होगा। देन इसके बाद क्या है, मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50। अब क्या है, 50 रुपये का डैमेज है तो क्या है, कंपाउंडेबल है, ये देखना है। 2 ईयर्स तो हमें पता ही है, 2 ईयर्स है, कंपाउंडेबल है, ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल है, ठीक है। देन है मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल। एनिमल क्या है, 10 रुपये का एनिमल। 10 रुपये का एनिमल कौन आता है, कोई भी 10 रुपये का एनिमल नहीं आता है, ठीक है। छोटे से छोटा जो एनिमल है, कोई भी स्ट्रे एनिमल हो गया, कुछ भी हो गया, तो कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, कंपाउंडेबल बाय ओनर ऑफ द एनिमल, ठीक है। पिछले वाले में क्या हमने किया था कि कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मतलब नॉन वारंट नहीं है तो भी आप अरेस्ट कर सकते हो, एनिमल से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है, हालांकि बेलेबल है। देन 29 में क्या है, किलिंग मेमिंग, ठीक है। एनी वैल्यू एनी एनिमल वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपये का एनिमल है। मैंने वैसे कैटल बोला था पर ये 50 रुपये का एनिमल है, महंगा एनिमल है। इसमें एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, म्यूल, बफेलो इंपॉर्टेंट एनिमल्स आ जाते हैं, तो इसमें कितनी सज़ा होगी, 5 ईयर्स की सज़ा हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी कंपाउंडेबल है, किसमें, ओनर से, ठीक है। कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, एनिमल से जहाँ पे आ जाता है वो कॉग्निजेबल होता है। इससे पहले जो होता है वो नॉर्मली मिसचीफ जो है ना, वो वैसे तो वारंट देकर ही अरेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता है। देन इसके बाद 430 आ गया, मिसचीफ बाय इंजीरियसली टू वर्क ऑफ इरिगेशन। अब देखिए पानी के द्वारा इरिगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्टिंग वाटर्स, वो भी क्या होता है, इरिगेशन के लिए यूज़ होती है, तो कितनी सज़ा होगी, 5 साल की सज़ा हो गई। ये क्या है, कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल और कॉग्निजेबल है। नेचुरल देखिए लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, कंपाउंडेबल है, बेलेबल है और कॉग्निजेबल है, सीसीबी, ठीक है। देन इसके बाद आता है मिसचीफ बाय इंजरी टू पब्लिक रोड। अब रोड वाला हमने किया था ना, पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर्स और चैनल, ठीक है। पब्लिक रोड आ गया, ब्रिज आ गया, रिवर आ गया, चैनल आ गया, कुछ भी जो चीज़ें चलती हैं, ठीक है, उससे अगर कुछ करता है तो उसको 5 साल की सज़ा होती है। ये भी क्या है, नॉन कंपाउंडेबल है, क्यों, अब भैया रिवर है, अब रिवर है, रिवर के साथ डैमेज किया, बहुत लोगों के साथ डैमेज हो सकता है, पब्लिक डैमेज है, ठीक है। ये प्राइवेट डैमेज नहीं है तो नॉन कंपाउंडेबल होगा, हालांकि कॉग्निजेबल और बेलेबल होगा। देन नेक्स्ट है मिसचीफ बाय कॉजिंग इन्यूंडेशन और ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ड्रेनेज। पब्लिक ड्रेनेज नाली वगैरह के साथ हो रहा है, ये भी नॉन कंपाउंडेबल है, क्यों, पब्लिक के साथ है और कॉग्निजेबल और बेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 433, मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग, मूविंग और रेंडरिंग लेस यूजफुल अ लाइट हाउस और सी मार्क, ठीक है। लाइट हाउस सी मार्क किस चीज़ के लिए होता है, हमने पढ़ा था ना, लाइट हाउस सी मार्क से रिलेटेड है, तो उसको क्या कर दिया, ख़राब कर दिया, ताकि इंसान को जो है ना बहुत बड़ी आगे जाके सज़ा मिले, तो इसमें भी बड़ी सज़ा है, 7 ईयर्स है, ठीक है। कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि बहुत बड़ी सज़ा मिलती है इसमें। देन है मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एक्सेट्रा लैंडमार्क फिक्स बाय पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी ने एक मार्क किया, उसको तुमने हटा दिया, ये भी नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल है और 1 साल की सज़ा, इसमें हालांकि सज़ा कम है। 435 में क्या है, आग के, मिसचीफ बाय फायर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज विद द इंटेंट टू कॉज डैमेज टू अमाउंट ऑफ 100 और इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 10 रुपीज़। 10 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक का जो डैमेज है वो इसके अंदर कवर होता है। आग से अगर तुमने किसी के खेत जला दिए तो तुम्हें 7 साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है, 7 साल की सज़ा मिलेगी, ये भी नॉन कंपाउंडेबल है। अरे खेत पब्लिक फूड होता है, ठीक है, और बाकी कुछ भी तुमने आग लगा दी, तो आग से क्या होता है ना, अब फायर ब्रिगेड किस लिए, पब्लिक की हेल्प के लिए, तो उसको उसी से कनेक्ट कर लो, ठीक है। हालांकि इसके बाद जो भी चीज़ें आती है ना, किस चीज़ के बाद, नॉर्मली मिसचीफ के बाद 25, 26, 27, 28, ठीक है। 25, 26 में तो मिसचीफ की पनिशमेंट, ठीक है। 27, 28 में नॉर्मल कैटल वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद 29 में भी कैटल वाली चीज़ आ जाती है, सॉरी एनिमल वाली चीज़ आ जाती है। फिर 30 में क्या आ जाता है, इरिगेशन, पानी। फिर इसके बाद रोड ब्रिजेस से जो चीज़ें शुरू होती है ना, 31 से रिलेटेड, सॉरी, तो उसमें नॉन कंपाउंडेबल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें मिसचीफ बाय द फायर और एक्सप्लोजिव विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस। अब तुम किसी के घर जलाने की बात कर रहे हो तो उसमें कितनी सज़ा मिलेगी तुम्हें 10 साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। अब क्या है 437, मिस्चिफ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ और डेक्ड वेसल। डेक्ड हमने वेसल किया था ना, ऐसे वाला डेक्ड वेसल।
तो इसकी कितनी सज़ा होगी? अब ये जो है ना 10 साल की सज़ा वाली चीज़ें स्टार्ट हो जाती है ना, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ये हर चीज़ में कर लेना। देन 438 आता है, मिसचीफ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 437 कमिटेड बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। अब उसमें मैंने आग लगा दी थी ना उसमें, तो उसकी भी 10 साल की सज़ा है। अब ये क्या है? नॉन कंपाउंडेबल 10 साल की, ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। क्यों? क्योंकि इसकी सज़ा जो है ना ज़्यादा आ रही है। ठीक है, कौन ट्राई करेगा ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन? ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रैवल बाय एनी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। देखिए 10 साल की सज़ा जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो कोर्ट ऑफ सेशन कर रहा है। ऑब्वियसली यार देखिए 10 साल का वो किसके पास है? सेशंस कोर्ट के पास है, तो वहीं से हो रहा है। एक बार हमने इसको कंफर्म भी कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल ग्राउंड और अशोर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। अब चोरी करने के लिए इसकी भी 10 साल की सज़ा है, कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल। ये पूरा एक सीन चलता आ रहा है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, किस चीज़ का? पहले तो एक बार ये पढ़ लेते हैं। मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट। अब डेथ और हर्ट अब क्या है? मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसे करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी 5 साल की सज़ा है। इसमें क्या है? नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, बेलेबल, ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो हमें एक बार वो देख लेते हैं कि कौन कितना कर सकता है। सेकेंड क्लास कितनी सज़ा दे सकता है? थर्ड क्लास कितनी सज़ा दे सकता है? सॉरी, सेकेंड क्लास कितनी सज़ा दे सकता है? फर्स्ट क्लास कितनी सज़ा दे सकता है? सेकंड क्लास कितनी सज़ा दे सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम कितनी सज़ा दे सकता है? सेशंस कोर्ट कितनी सज़ा दे सकता है? एक बार ये जो चीज़ें हैं ना, एक बार इसको अच्छे से कर लेना। तो इसमें देख लीजिए, जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है वो एक्सीडिंग 1 ईयर की पनिशमेंट दे सकता है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो कितनी सज़ा दे सकता है? वो दे सकता है 3 साल, नॉट एक्सीडिंग 3 साल तक की सज़ा दे सकता है। सीजीएम कितनी सज़ा दे सकता है? 7 ईयर्स तक की सज़ा दे सकता है। ठीक है, और सेशंस कोर्ट जो है वो 10 साल की सज़ा दे सकता है। तो हम इसमें जो है फर्स्ट क्लास से क्यों ट्राई करवाएंगे? क्योंकि अ पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, एक्सटेंशन उसका 5 ईयर्स है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो उसके कॉग्निजेंस ले सकता है, वो उसका कॉग्निजेंस ले सकता है, ट्राई कर सकता है उसको। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। मैंने शॉर्ट में, काफ़ी शॉर्ट में मैंने इसको समझा दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और इसका जो है आप एक बार लिंक देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया होगा, या जो भी है आप एक बार इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए। थैंक यू। मैंने एमसीक्यूज़ भी कर दिए हैं, एक बार वो भी आप चेक कर लीजिएगा।